जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। बेटी के बिना मैं घर नहीं बसा सकता था, गृहस्थ आश्रम नहीं बसा सकता था, मैं एक सदग्रस्त नहीं कहला सकता था, मेरे घर से 4 दान नहीं हो सकते थे। एक है दान, अकेले गुल्लक में पैसे डालने का नाम दान नहीं। औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। तो आप ना दान देना जानते हो, दान अकेले पैसे का देना बहुत आसान है, लेकिन मन से कसाएं कम हो जाएं ये दान है। भोग जितने भोग लिए और कितने भोगोगे, एक दिन इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। मैंने कहा था दुर्गंध दे सुचि मल की पिटारी, वास्तव में जहाँ इंसान नहीं रहता हो, जानवर का गोबर लीपने के काम आता है, घर शुद्धि का काम आता है। गांव में जहाँ देहात में लोग होते हैं गोबर पर भी लूटते हैं कि ये हमने आ रहा है, ये हम लेंगे, और आदमी कहीं गंदगी कर दे तो माथा फूट जाए, उसका कुछ काम नहीं आता है। देखो जानवर मरे तो चमड़ा काम आता है, कुछ बनाने के काम तो आता है। आदमी मरे तो सच पूछो, आदमी की कोई चीज भी आज महंगाई के जमाने में भी 72 रुपये से ज्यादा की नहीं है। 72 रुपये की भी मैं ज्यादा बता रही हूँ। और जानवर मरे तो आज भी 5000 का, मरा जानवर भी 5000 का। तुम सोचो तुम्हारी कीमत क्या है। तुम्हारी सिर्फ एक कीमत है, स्वयं को पवित्र बना सकते हो। तुम अपने पैर छू लो तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, खुद के पैर छू लो तो तुम्हें पागल कहेंगे, और धर्मात्माओं के पैर छू लो तो तुम्हें पुण्यात्मा कहेंगे।
क्योंकि स्वभाव तो असुचो काए रत्नात्रय पवित्र थे। कहते हैं शरीर स्वभाव से अशुद्ध गए, लेकिन ये रत्नात्रय से परम शुद्ध हो जाता है। और परम शुद्ध नहीं हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। और सच पूछो तो बाहर का परिग्रह, मूर्छा परिग्रह का कहा है कि मूर्छा आसक्ति, मरते दम तक आसक्ति हमारी नहीं निपटती है। क्योंकि एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हुए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों के हद तक पहुंचा है, तो भी यह इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा है। एक आदमी की इच्छा हुई कि वो गंगा स्नान करके आए। अब कंजूस था तो गंगा स्नान को चला गया, पैदल पैदल गया। 5-6 किलोमीटर गंगा पड़ती थी। गया, वहीं एक आदमी ने कहा कि हमें पता चला है हमारे यहाँ तुम्हारे गांव से कोई आया है, तुम्हारी माँ मर गई। उसने कहा अब क्या करूं, गांव तो दूर गए, माँ की तो दाह संस्कार हो गया होगा, अब क्या करूं। उस आदमी ने कहा कि अब क्या करे, कम से कम माँ के नाम से 1.25 रुपया तो चढ़ा दे। बोला 1.25 रुपया तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने लगे अरे 1 रुपया चढ़ा दे। बोले 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाए। उसने कही अरे 4 आना तो चढ़ा दे माँ के नाम से। बोला ठीक है। फिर बाद में वो डुबकी लगा रहा था, चढ़ाए नहीं उसने, उसके हाथ से 4 आना गिर गए। वो बहुत डुबकी लगाता रहा, मिले नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि क्या हुआ, अरे माँ के नाम से नारियल ही चढ़ा दे। कहने लगा 4 आना तो ढूंढ रहा हूँ, मिले नहीं, नहीं तो चढ़ा देता। लोगों ने कहा एक नारियल तो चढ़ा दे। तो पता लगाया नारियल कितने का आएगा। लोगों ने कहा कि 20 रुपये का नारियल आ जाएगा। बोला 20 रुपये का नारियल। नारियल वाले के पास गया, कहने लगा कितने का नारियल। उसने कहा 20 रुपये का। कहने लगा 10 रुपये में दे दो ना। उसने कहा 10 का लेना है तो चले जाओ बड़े आड़त वाले के पास। वहाँ गया, उसने कहा कितने का। उसने कहा 10 रुपये का। बोला 5 रुपये का दे दो ना। उसने कहा 5 रुपये वाले को चाहिए तो जाओ बगीचे में चले जाओ, बागवान दे देगा 5 रुपये का। वहाँ गया और कहने लगा कितने का। बोले 5 रुपये का। बोला फ्री में दे दो ना, इतनी दूर से आया हूँ। उसने कहा फ्री में चाहिए तो जाओ पेड़ पे चढ़ के ले लो। अब आपको पता है बड़ा नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, चढ़ भले ही जाओ, उतरना बड़ा मुश्किल होता है। अब चढ़ गया, उसने एक नारियल तोड़ा, इतने में तो उसके पैर छूट गए। पेड़ थोड़ा कटीला सा होता तो पैर छूट गया। वो पकड़े हुए नारियल को और कह रहा बचा लो बचा लो। नारियल वाले ने कहा अब क्या बचा लो, कुछ देगा क्या। बोले कुछ दे दूंगा, लेकिन इतना ऊंचा पेड़ था तो क्या करता। एक हाथी वाला आया और कहने लगा कि बचा लो। बोले क्या देगा। बोले दे दूंगा 5 रुपये। नारियल भी तुझे ही दे दूंगा। उसने ये नारियल में क्या करूंगा, मैं तो उधर से गुजरता हूँ तो ले लेता हूँ। तो कहने लगे बता क्या लेगा। कहने लगे 500 रुपये देगा तो बता। अब मरता क्या ना करता। बोला दे दूंगा। इतने में हाथी वाले ने पैर पकड़े तो हाथी सरक गया नीचे। अब एक की जगह 2 लटक गए। उधर से एक ऊंट वाला आया, बोले बचा लो। बोले क्या दोगे। बोले 500। तो बोला 1000 दोगे तो ठीक है। और उसने दूसरे से भी कहा तुम भी 1000 दोगे तो बचाऊंगा। दोनों ने कहा अब दे देंगे 1000। अब उसने सोचा 2000 मिल रहे। जैसे ही ऊंट किया नीचे तो वो ऊंट वाले ने पैर पकड़ने को हुआ तो ऊंट भी सरक गया। अब एक की जगह 3-3 लटक गए। आप सोचो अपने पैर पे 3 लटक जाए तो क्या हालत हो। अब वो कहने लगा ऊपर वाला जो लोभी था, कहने लगा भाई मैं तो छोड़ता हूँ, मैं इतना वजन नहीं सह पाऊंगा, तुम लोग क्या दोगे तो पकड़े रखो। उन लोगों ने कहा 1000 दे देंगे। तो बोला 2-2 हजार देते हो तो ठीक है। उन दोनों ने कहा 2-2 हजार दे देंगे, छोड़ना नहीं। उसको मन हुआ, खुश हो गया मन। उसने कहा क्या व्यापार है, 4000 रुपये हो नारियल फ्री में, मुझे तो देना थे वो भी बच गए, लेकिन मन करा अब इतनी खुशी में ताली तो बजा लो।
आप ताली बजा रहे हो, समझ लेना क्या हो। नहीं नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो आप लोग तो, लेकिन सच पूछो तो अपनी हालत ऐसी है, ये जोड़ लो ये जोड़ लो, अभी थोड़े दिन और कमा लो, थोड़े दिन और कमा लो, कमाने में खाने का वक्त ही नहीं बचता। कमा कमा के मकान बनाते हो, नींद हराम हो जाती है, नींद चली जाती है, क्योंकि कहते हैं ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग, दिन में अलसाए अलसाए से जी रहे। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। ये जिंदगी में ये सोचना भी पाप है कि 2 पल भी चैन के नहीं मिलते, क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। ठीक है, दाम्पत्य जीवन में तुम पूर्ण व्रती नहीं हो सकते हो, लेकिन मन में एक ही योजना बनाओ कि परमात्मा परिस्थितियों के बीच रहना पड़े तो एक मुसाफिर की तरह रहूंगा, घर में रहना पड़े एक सराय की तरह रहूंगा, और परिवार के बीच रहना पड़े एक मुनीम की भांति रहूंगा। मुनीम मालिक के सामने इतना घाटा पड़ जाए तो ऐसा मुंह करके जाता है जैसे इसी पे घाटा पड़ गया हो। अरे बड़ा अफसोस है, क्या बताएं, इतना घाटा पड़ गया, ऐसा हो गया, ऐसे करेगा कि बस पूछो नहीं, मालिक को लगेगा इससे ज़्यादा वफादार कोई नहीं। लेकिन जैसे ही मालिक का चेहरा हटेगा, कहेगा जाने दो, करता था ना बेईमानी, आज पता चला। गाड़ी पे आपकी खरोच आती है, ड्राइवर दिन भर गाड़ी में रहता है, लेकिन ड्राइवर को फर्क नहीं पड़ता, जाके शांति से सोता है। और तुम्हें खरोच आ जाए तो तुम्हारी आत्मा पे खरोच आ जाती है, रात भर सो नहीं सकते हो, कितना डेंट हो गया, कैसे होगा। आप सोच कर देखो, यही तो आश्रम के कारण है, यही तो लोभ है, लोभ पाप को बाप बखानो। आप सब ने कहानी पढ़ी होगी, पंडित जी लोभ बोले, लोभ क्या है, लोभ के बारे में बात चली तो उसने कहा लोभ बता दो, पाप का बाप क्यों बताया? तो बोले पाप से बड़ा है, क्योंकि आपको पता है क्रोध दिखता है, क्रोध हमें अंधा करता है, क्रोध में आदमी आपा खो जाता है, पागल हो जाता है, कुत्ते जैसा हो जाता है, भौंकता है, चीखता है, कांपता है, लाल आंखें हो जाते हैं, और मान अंधा बना देता है, मायाचारी हृदय शून्य बना देती है, और लोभ तो सब कुछ लूट लेता है। लोभ के कारण परिवारों में बंटवारे हो जाते हैं, लोभ के कारण व्यापार में कितना बेईमानी करते हो, लोभ के कारण जीव मर जाए, लेकिन कोई एक आध कोई कीड़ा होगा, अरे एक आध होगा, होने क्यों देते हो? कुछ पैसों के लोभ में तुम इतना संग्रह कर लेते हो कि बाद में कीड़े पड़ जाते हैं। ध्यान रखना, घटती जान घटाइए, घर माई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार कहते घर में हर चीज की तृष्णा घटाना, अकली संपत्ति की नहीं, जो भोगे हैं भोग उनके प्रति भी। पूजा से कुछ नहीं होगा, दवाई देख लो, दवाई ले आओ तो कुछ होगा, दवाई खाना भी पड़ेगी, परहेज करना भी पड़ेगा, पथ्य लेना भी पड़ेगा। इसी प्रकार से संसार रूपी रोग को नाश करने के लिए विषय भोगों की खटाई छोड़ना पड़ेगी, आसक्ति की मिर्ची छोड़ना पड़ेगी, और कसायों का, व्यसनों का, सच पूछो व्यसनों की संगति, यानी उसकी गर्म हवा से बचना होगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।